तो आपने सुना कि वरुण गांधी ने क्या कहा है और ये जो भाषण था उसी तर्ज पर था जब राहुल गांधी लाल किले पर जब अपना भाषण दे रहे थे, तो कुछ इसी तर्ज पर ये भाषण था। इस समय हमारे साथ सत्यहिंदी के फाउंडिंग एडिटर शैलेश जी हैं और उनसे मैं बातचीत करूंगी इस समय लाइव। शैलेश जी, मुझे ये बताइए कि वरुण गांधी के बारे में जो अटकलें चल रही हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, आखिर वरुण गांधी का भविष्य क्या है? अब उन्होंने तलाशना शुरू किया है। वरुण गांधी से मेरी बीच में बात भी हुई थी फोन पर और उन्होंने इस बात को कहा कि इस साल के अंत में यानी कि जनवरी में उन्होंने कहा है कि अब मैं एक्सप्लोर करूंगा कि मेरे लिए कौन सा राजनीतिक दल ठीक होगा। आखिर वरुण गांधी का भविष्य क्या आप कांग्रेस में देखते हैं या फिर वो और किसी राजनीतिक दल में जाएंगे? धन्यवाद नीलू जी। जो मैं देख रहा हूं वो एक बात बहुत साफ है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों ही अब बीजेपी में कंफर्टेबल नहीं है और बीजेपी भी उनको जितना उनका उपयोग था वो हो चुका है और अब कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रही है। 2019 के चुनाव के बाद मेनका गांधी मंत्री भी नहीं बनाई गई, उसके पहले वो मंत्री थी, तो उनका कोई भविष्य बीजेपी में है नहीं। जो स्थिति है वैसे तो इस राजनीति में भविष्यवाणी ठीक नहीं करना ठीक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जो मैं देखता हूं कि उनको इसके आगे एक सांसद से आगे जाने का मौका बहुत मुश्किल है मिलना। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कहाँ जाए। अब मैं वरुण गांधी के बारे में बात करूं तो कई चीजें उनके बारे में बहुत अनोखी। आप देखिए कि ये इंदिरा गांधी नेहरू परिवार जो है वो इंदिरा गांधी के पति और संजय और राजीव गांधी दोनों के पिता फिरोज गांधी के बारे में चर्चा करने से बचते रहे थे, लेकिन वरुण गांधी जो है अपने नाम में वरुण फिरोज गांधी वो खुलेआम लिखते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वो उनके पिता को वो स्वीकार करते हैं। हालांकि एक यहाँ मैं फिर साफ कर देना चाहूंगा कि फिरोज गांधी जो थे वो पारसी थे, वो मुसलमान नहीं थे। फिरोज नाम से जो उनको जोर दिया जाता है कि मुस्लिम थे, वो नहीं थे। और पारसी वो हैं जैसे रतन टाटा और जे ईरानी, बहुत सारे लोग जो हैं ये लोग हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, वो एक अलग धर्म है। और असल में ये पारसी जो है वो पर्सिया से, यानी जिसको हम आज ईरान कहते हैं, वहां से। लेकिन जो सवाल है, ये बात तो सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो इस समय मूल सवाल है कि कांग्रेस में अगर वरुण गांधी जाते हैं तो उनके लिए क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि अगर आपने देखा हो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से रिपोर्टर्स ने ये सवाल किया कि क्या वो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस, तो उन्होंने खड़गे जी के ऊपर डाल दिया कि आप ये सवाल खड़गे जी से पूछिए। लेकिन क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी में है तो उस वजह से उनके लिए मुश्किलें तो होंगी, ये बात राहुल गांधी ने कही थी। तो अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा अगर है कि अगर वो शामिल होंगे, लेकिन अगर होते हैं तो क्या चुनौतियां होंगी? जो उनकी पारिवारिक जो रिश्तों को लेकर जो एक खींचातानी थी, क्या वो ओवरकम हो जाएगी? बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या चुनौती है वो वरुण गांधी के लिए? पहली बात तो ये है कि वरुण गांधी को साफ तौर पर मानना होगा कि परिवार में उनके नेता जो है वो राहुल गांधी ही होंगे। कांग्रेस में नेता राहुल गांधी ही होंगे, एक बात। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर प्रियंका गांधी होंगी। सोनिया जी तो खैर अब उम्र के कारण भी, स्वास्थ्य के कारण भी थोड़ा थोड़ा अपनी जिम्मेदारियां इन्हीं पर छोड़ रही हैं, तो वो एक बात। दूसरी बात, इस बात को मेनका गांधी को भी स्वीकार करना होगा कि परिवार में नेता जो है वो राहुल गांधी ही हैं और बाकी लोग जो हैं वो नहीं हैं। तो इसलिए कई बार प्रियंका गांधी के बारे में चर्चा होती है कि इनको कांग्रेस का नेतृत्व दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन दिया नहीं गया, वो रहेगा उनके पास ही। तो ये एक उनको तय करना होगा। दूसरी बात, उनके विचारों में बदलाव तो काफी आया। मुझे याद है 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही कठोर बयान देने के लिए चर्चित हुए थे, लेकिन धीरे धीरे आज वो सद्भाव की बात करते हैं, धार्मिक समानता की, देश को जोड़ने की बात करते हैं। ठीक उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे राहुल कर रहे हैं। तो कांग्रेस के कल्चर में फिट होना उनके लिए असंभव नहीं है, पर ये आसान तरीका नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने दोनों को ज्वाइन कराया, थोड़ा बहुत जो उससे डैमेज हो सकता था, उनका मूल उद्देश्य जो बीजेपी का था वो तो पूरा हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि
नेहरू परिवार या नेहरू गांधी परिवार का जो नुकसान हो, तो वो जितना होना था हो चुका है, अब कोई नया नहीं होना। ये एक स्थिति है।